Hello बच्चों, let's read the question. A perfect gas at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure so as to double its volume. The increase in temperature of the gas will be. Okay, so एक perfect gas है जिसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस. तो जो इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 273, ये आ जाएगा 300 कैल्विन. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट. ठीक है, सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम, अगर मान लो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V थी तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो रही है, डबल. हमें बताना कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा. अब देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT. प्रेशर आपको कांस्टेंट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेके चलेंगे, R भी हमारा कांस्टेंट होता है. यहाँ से हम बोल सकते हैं V वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि V2 बाई V1 वुड बी इक्वल्स टू T2 बाई T1. V2 की वैल्यू कितनी है 2V, V1 की वैल्यू V, T2 डिवाइड बाई T1 की वैल्यू कितनी है 300. तो यहाँ से T2 आपके पास आ जाएगा 600 कैल्विन. ठीक है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में निकालूँ तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 माइनस 273, तो ये आपके पास आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो न्यू टेम्परेचर आ गया, जब वॉल्यूम डबल होगी तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगी, कितना होगा 327 डिग्री सेल्सियस, और पहले 27 डिग्री सेल्सियस था. तो यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना रहा, इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट वुड बी T2 माइनस T1. T2 की वैल्यू कितनी है 327 डिग्री सेल्सियस, तो T1 की 27 डिग्री सेल्सियस. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.